हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय 4 नंबर का जो है हमारा विश्व जनसंख्या संरचना वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, उसको हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान में होना आवश्यक है, हमने जनसंख्या तो पढ़ा ही कि जनसंख्या क्या होता है। निश्चित भूभाग के ऊपर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। और उस जनसंख्या का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, लिंगानुपात क्या है, वहाँ का साक्षरता कैसी है, लोग किस प्रकार के, मतलब कार्यक जनसंख्या के अंदर कितने लोग हैं, वयस्क जनसंख्या में कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, और आश्रित जनसंख्या में कितने कितने लोग जो हैं वो रहते हैं, लिंगानुपात किस प्रकार का है, नगरीय ग्रामीण लोग किस प्रकार के हैं। उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो इसकी संरचना में, इसके स्ट्रक्चर में, इसकी बनावट में जो है हम पढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अधिक या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा कि जनसंख्या जो है उसकी गणना क्यों की जाती है, और जनसंख्या का जो संरचना है इसका अध्ययन भी क्यों आवश्यक है। क्योंकि सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं का जो नियोजन करना है, उसे उनका जो है उसे नियमन करना है, उसे संचालन में लाना है, तो उसके लिए जो है जनसंख्या का ध्यान में होना आवश्यक है कि कितनी जनसंख्या जो है उसके ऊपर कितना जो है सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो किस किस रूप में और किस किस अनुपात में होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो है आयु वर्ग, जो हमारे विभिन्न, हमने 3 जो वर्ग हैं उसके अंदर आयु वर्ग के हिसाब से बांट रखा है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक, 0 से 14 वर्ष तक पहले, फिर 15 से लेकर 65 वर्ष तक, 64 वर्ष तक, और कुछ बुक्स के अनुसार 60 वर्ष तक। और फिर वृद्ध जो जनसंख्या है हमारी, उसको हम 60 से प्लस मान लो, या फिर हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारे बोर्ड की है उसके अनुसार 65 से अधिक मान लो। तो उस जनसंख्या को जो है हमने आयु वर्ग के हिसाब से, स्त्री पुरुष का अनुपात जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं, व्यवसाय कौन से व्यवसाय के अंदर जो है संलग्न है, ग्रामीण है तथा नगरीय जनसंख्या है, साक्षरता कितनी है, कितने लोग जो हैं साक्षर हैं। साक्षरता की परिभाषा अगर हम देखें तो 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लिख और पढ़ सके वो साक्षर है। पहलों का अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो देखिए, इसके अंदर जनसंख्या संगठन जो है या जनसंख्या की बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 चीज़ें सम्मिलित है। पहला है आयु संरचना, दूसरा है लिंग संगठन, तीसरा है व्यवसायिक संरचना, और चौथा है साक्षरता। तो पहला जो है आयु संरचना, उसके अनुसार अगर हम पढ़ें तो 0 से 14 आयु का जो वर्ग है उसे आश्रित वर्ग कहते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से अपने माता पिता या जो भी उसके अभिभावक होते हैं उनके ऊपर आश्रित होता है। 15 से लेकर 59 आयु वर्ष जो वर्ग का है आयु का, इसके हम जो है कार्यशील जनसंख्या के अंदर सम्मिलित करते हैं, जैसे युवा जनसंख्या भी हम कह सकते हैं। 60 से अधिक आयु वर्ग का जो है उसे वृद्ध जनसंख्या के अंदर सम्मिलित किया जाता है। आयु लिंग संरचना का जो विवरण है जनसंख्या पिरामिड से देखने को मिलता है। हम आगे जो है जनसंख्या पिरामिड को भी पढ़ेंगे। लिंग संगठन जो है इसमें अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विश्व के कुछ देश ऐसे भी हैं, देखिए, जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है वहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है, और जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। तो इस प्रकार जो है लिंगानुपात हमें प्राप्त होता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात जो है 990 स्त्रियाँ हैं 2003 के अनुसार। विश्व में लेटविया में उच्चतम लिंगानुपात जो है 1187 है, और सबसे कम लिंगानुपात जो है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है 468। इसके बाद व्यवसाय संरचना की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग जो हैं विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं, और विकसित देशों में और द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में अधिक लोग जो है हमें मिलते हैं। हम हमारे इसी पाठ्य पुस्तक के जो 7वां 8वां 9वां जो अध्याय है उसके अंदर पढ़ेंगे व्यवसाय, फिर प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय, तो हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से वहाँ पढ़ेंगे। साक्षरता जो है इसमें 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है तथा अंकगणित परिकलन की योग्यता रखता है वह साक्षर है, मतलब जोड़ बाकी कर सके और लिख और पढ़ सके वो साक्षर है। साक्षरता देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो आयु संरचना जो है इसको हमने 4 वर्गों में विभाजित किया इधर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आयु संरचना, और आयु संरचना को जो है हम पढ़ते हैं। तो आयु संरचना जो है इसके अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है।
किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो सामान्यतया 3 वर्गों के अंदर विभाजित होती है। हमने जो भारत के अंदर है 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक, इस प्रकार 3 वर्ग कर रखे हैं। 0 से 14 तक जो है उसके अंदर हम बालकों को गिनते हैं। 15 से 64 वर्ष तक जो है उसके अंदर किशोर और प्रौढ़ लोग जो हैं उसको हम कार्यशील जनसंख्या के रूप में गिनते हैं। और 65 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या है, उसे भी हम जो है आश्रित जनसंख्या के रूप में गिनते हैं। यही विभाजन जनसंख्या की क्या है, आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या को विभिन्न वर्गों के अंदर विभाजित करना ही जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। अब वो 3 वर्ग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर और हमने हमारे स्तर पर, भारत के स्तर पर भी जो है इसे 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया हुआ है। किसी भी देश के कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का अध्ययन करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। किसी भी देश की जनसंख्या का आकलन करना है कि यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या कितनी रहती है, कितने लोग यहाँ पर युवा हैं, तो उसके लिए जो है जनसंख्या संरचना का अध्ययन क्या है, बहुत आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन से जो है जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या के घटने और बढ़ने का जो है वो भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान के अंदर विश्व के सभी देशों में सबसे ज़्यादा जो कार्यशील जनसंख्या है या सबसे ज़्यादा जो मध्यम आयु वर्ग वाला 15 से 64 वर्ष तक का जो है वो जनसंख्या भारत के पास है। नेक्स्ट जो इसका बिंदु है उसे हम देखें तो लिंगानुपात है। जनसंख्या में लिंगानुपात पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक है। एक प्रकार से लिंगानुपात जो है ये आपकी सामाजिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। लिंगानुपात से स्त्री और पुरुषों के बीच में जो संख्या का अनुपात है उसका भी जो है हमें ध्यान में आता है। लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति 1000 स्त्री या पुरुष अगर ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा हैं उसके अनुपात पर पुरुष या स्त्री जो कम हैं उसकी संख्या जो है हमें क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कहलाता है। इसमें लिंगानुपात निकालने के लिए पुरुष जनसंख्या के अंदर हम जो है स्त्रियों की संख्या का भाग देके 1000 से गुणा करते हैं। वहीं अगर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालनी है तो स्त्रियों की संख्या के अंदर पुरुषों की संख्या का भाग देके 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है। बोर्ड ने भी जो है 2 बार यहाँ से प्रश्न पूछा है, लिंगानुपात का सूत्र जो है वो पूछा है, तो आप इसे महत्वपूर्ण करते हुए इसको जो है याद रख लें। आगे भी जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए विश्व के विभिन्न देशों में जो है ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और नगरीय क्षेत्र के अंदर जो है लिंगानुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये वहाँ की शिक्षा दीक्षा के ऊपर, वहाँ की सामाजिक स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों के विपरीत बिल्कुल अलग है। एशिया के जो देश हैं यहाँ का लिंगानुपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण यूरोप के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। पश्चिम देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। पश्चिमी जो देश हैं वहाँ गाँव के अंदर महिला जो है लिंगानुपात, मतलब महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम है, लेकिन वहाँ के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और इसके पीछे जो कारण है वो प्रमुख है कि महिलाएं जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर प्रवास करती है। पश्चिमी देशों के अंदर लिंगानुपात जो है गाँव में महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, और शहरों के अंदर पुरुष कम हैं और महिलाएं ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण है महिलाओं का रोजगार के लिए नगरों में आना या वहाँ पर प्रवास करना। सन 1980 में विश्व में औसत रूप से जो है प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 993 स्त्रियां थी, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 7 महिलाएं कम थी, 993 संख्या थी। वहीं वर्ष 2015 में लिंगानुपात जो है वो कम हुआ, 10 का अंतर आया और लिंगानुपात जो है वो 983 ही रह गया। मतलब जहाँ 1000 पुरुषों पर 17 स्त्रियां जो है वो कम हो गई। पहले 7 कम थी 1980 में, और 2015 में आते आते जो है वो आंकड़ा 10 कम हो गया, 17 महिलाएं जो है वो कम हो गई। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत के कई गुणता भिन्नताएं दिखाई देती है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, और कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या
अधिक है। और भारत भी जो है एक ऐसा ही देश है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अनुपात में कम है, पुरुषों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व जो है इसे हम 4 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग है वो है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले जो देश हैं, जहाँ पे लिंगानुपात 1050 से अधिक हो, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 1050 महिलाएं हों। तो ऐसे जो देश हैं उसके अंदर यूरोपीय देश आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, कनाडा आता है और दक्षिणी अमेरिका आता है। दूसरा नंबर पर जो है उसके अंदर स्त्री अधिकता वाले जो देश आते हैं, इसके अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 से 1050 तक जहाँ पे महिलाएं होती है उसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसमें यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीका देश सम्मिलित हैं। तीसरा जो भाग है उसके अंदर पुरुष अधिकता वाले देश हैं, जहाँ पे 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या जो है 950 से लेके 1000 के मध्य है। इसके जो उदाहरण हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, कोरिया है, मेक्सिको है, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा है। इसके बाद जो चौथा वर्गीकरण है वो अधिक पुरुष अधिकता वाले हैं, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या 950 से कम होती है और इसका एकमात्र उदाहरण भारत है। और भी कई देश हैं लेकिन हमने यहाँ पे भारत को चुना। भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। आगे पढ़िए जनसंख्या का संगठन जो है। जनसंख्या संगठन में किसी भी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है कि वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उसमें से नगर में कितने लोग रह रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, इसे ग्रामीण जनसंख्या जो है हम कहते हैं। और नगरों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य, कृषि के अतिरिक्त, कृषि से प्रे जो कार्य किए जाते हैं उसके अंदर उद्योग धंधे आ गए, इस प्रकार के व्यवसाय आ गए, वो सारी जो चीज़ें हैं या सेवा उद्योग जो है, सेवा में संलग्न जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या के अंदर गिनी जाती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होते हैं। पर्याप्त भिन्नता होती है लिंगानुपात में भी, व्यावसायिक संरचना में भी। एक और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय या प्रकृति से प्रदत्त जो सीधे तौर पर जो व्यवसाय होते हैं उसमें संलग्न होते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं वो। लेकिन नगरों के अंदर जो है वो कृषि कार्य या संग्रहण को नहीं किया जाता, द्वितीय तृतीय जो व्यवसाय हैं उनको ज़्यादा किया जाता है। यही एक प्रकार का जो है विभाजन करता है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अंदर। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जो भाग है वो नगरों में निवास करता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है और ग्रामीण जनसंख्या के अंदर जो है 3 गुना वृद्धि हो रही है। नगरों के अंदर जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण जो है वो नगरीयकरण भी है। ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर लोग जो हैं नगरों में प्रवास करते हैं। नगरीय जनसंख्या वितरण जो है उसे हम पढ़ें तो नगरीय जनसंख्या के वितरण को अनुसार विश्व को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्नलिखित 3 भाग हैं। पहला जो भाग है उसमें उच्च नगरीय जनसंख्या, दूसरा जो भाग है उसमें मध्य नगरीय जनसंख्या और तीसरा जो है उसके अंदर न्यून नगरीय जनसंख्या सम्मिलित है। उच्च नगरीय जनसंख्या जो है इस वर्ग के अंदर वे देश आते हैं जहां नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 60 से अधिक हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो उच्च प्रतिशत वाले क्षेत्र हैं। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के उदाहरण हैं। यहाँ पे जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या का 60% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है और 40% या उससे कम जो भाग है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है मध्यम नगरीय जनसंख्या। यहाँ पे जो है इस वर्ग में विश्व के वे देश सम्मिलित हैं जिनमें 60 से कम और 40 से अधिक, मतलब 60% से कम और 40% से अधिक जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है, उसे मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और ऐसे जो देश हैं उसके अंदर चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हेती जो हैं वो इस प्रकार की मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले जो देश हैं इनके उदाहरण हैं।
और अंतिम जो है वो है न्यून नगरीय जनसंख्या। यहाँ पे 40% से कम जनसंख्या जो है वो शहरों में और शेष जनसंख्या 60% से अधिक जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है। इसके जो उदाहरण हैं वो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं वो इसी के अंदर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जो है इसके आगे साक्षरता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।